हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस चैप्टर का हम लोग एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में हम लोग आज पूरी नॉलेज लेने वाले हैं एंड ऊपर से उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होगी एंड एंड तक आप देखें। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको मैं बता दूं कि ये 4th पार्ट होने वाला है एंड इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोडेड हैं, जो कि कुछ लंबे लंबे वीडियोस भी हैं एंड शॉर्ट भी हैं एंड उसको आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और आगे का क्लियर हो सके। फ़िलहाल तो आज के इस टॉपिक से आप अगर बेसिक भी जानते हैं तो अभी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हम लोग टॉपिक का नेम लिख देते हैं सस्पेंशन। ठीक है। अब सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन के बाद कोलाइडल है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। धीरे धीरे चलते हैं। सस्पेंशन सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो बेसिक भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कि जिसके सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व ना हो सकें। सिंपल। जैसे हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल भी मैंने करवाया है। एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, जैसे कि सैंड एंड वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। सैंड एंड वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। पर सैंड एंड वाटर में देखेंगे आप, सॉल्यूट पार्टिकल नीचे मतलब नीचे जम जाता है एक टाइप से। नीचे पार्टिकल जो होते हैं वो हैवी होते हैं तो नीचे वो बैठ जाते हैं एंड जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रहते हैं ना। तो पर इसको हम लोग इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं क्योंकि इसमें सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट पार्टिकल बस हमको दिखता है। सॉल्यूट पार्टिकल बस हमको दिखता है कि हाँ इसमें सॉल्वेंट के अलावा भी और कुछ है। सॉल्वेंट के अलावा भी और कुछ है तो उसको हम लोग सॉल्यूट मानते हैं। जबकि ये है मतलब कि ये एक तरह से आप होमोजेनियस मिक्सचर की तरह ही देख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको बस वो दिखता है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता है। नेक्ड आई से आपको दिखता है। तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, आपको आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए डिफिनेशन में क्या है। अ सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve, बट अब इतना तो आपको लिखना ही लिखना है एंड इसके आगे अगर मतलब कि इसके आगे का जो एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेन सस्पेंडेड थ्रो आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो देखिए मैंने बोला ना कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये तो आप जानते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी है। बट जो रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम एंड जो कभी कभार आप देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, स्मोक इन एयर। तो एग्जांपल भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, स्मोक इन एयर। ठीक है, अब देखेंगे आप कि एयर जो होगा, एयर में कभी कभार स्मोक रहता है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपको तो उसमें कुछ दिखता है कि हाँ ये घुला तो नहीं है इसमें सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसमें अब बल्क ऐड करते हैं। बल्क मतलब कि भारी, मतलब मीडियम में कुछ वजन डाल देता है। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे आप कभी कभार देखेंगे कहीं पे स्मोक है तो एयर में स्मोक जाता है तो वो अच्छे से तो डिसॉल्व होता नहीं है और कहीं कहीं वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, कहीं हल्के अमाउंट में रहता है। तो
बल्क का मतलब कि उसमें दिखता है आपको कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, 3 प्रॉपर्टी मैं लिखवा दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन। तो आप इस टेंशन मत रहिएगा कि ये मतलब एनसीईआरटी के थ्रू नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फुल्ली एनसीईआरटी पे भी निर्भर हूँ और भी मैं अपने से भी डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी मतलब आपका कवर हो ही जाएगा हर एक टॉपिक। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला तो यही प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये तो आपको याद हो मतलब कि डिफिनेशन से ही याद हो जाएगा एक प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी। एंड जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है, सॉरी ठीक है, जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है? द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सी बाई द नेक्ड आइज। मतलब कि आप अपने मतलब आँखों से भी इसको देख सकते हैं बिना कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। मतलब ईजली, जैसे आप स्मोक को तो देखते ही हैं कि इतने अच्छे से वो मतलब कहीं कहीं बल्क है, कहीं हल्का है, कहीं है ही नहीं स्मोक, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होता है कि आप अपने नेक्ड आइज से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। एंड तीसरा वाला है वो भी देखिए इम्पॉर्टेंट है, particles of a suspension स्कैटर मतलब छितराना या तो बिखरना, और बीम ऑफ लाइट मतलब कि एक टाइप के रेज का बंडल ऑफ रेज। मतलब एक रेज होता है लाइट का रेज, और उसका अगर ग्रुप हो रेज का तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। हाँ, तो देखिए ये क्या होता है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब पार्टिकल सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर रहते हैं, मतलब कि बिखरे हुए रहते हैं। आप स्मोक देखे होंगे तो स्मोक में सब जगह बिखरे हुए रहते हैं, इस मतलब कि उसके पार्टिकल जो रहते हैं सस्पेंशन के। अब जब बिखरे हुए रहते हैं तो अगर हम लोग उसमें से एक लाइट पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट मतलब कि एक रेज का ग्रुप, मतलब कुछ रेज के ग्रुप को हम लोग बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है लेजर लाइट से आप लोग खेले होंगे। तो लेजर लाइट अगर आप ले लेते हैं तो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। और जब हम लोग सस्पेंशन के मतलब सस्पेंशन में से बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो उसका जो रास्ता होता है, लाइट का जो रास्ता होता है वो हमको साफ साफ दिखने लगता है। आप कभी स्मोक में आप वो मतलब कि एक टाइप का लेज़र लाइट अगर जलाए होंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कहाँ से लाइट जा रहा है, लाइट का एक पाथ आपको दिखेगा अपने आँखों से। तो इस सस्पेंशन का ये भी प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप उसमें से एक बीम ऑफ लाइट को पास कराएं तो वो उसके पाथ को विजिबल करते हैं। ठीक, तो इतनी बातें थी। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कोलाइडल के ऊपर। तो कोलाइडल भी एक अच्छा मतलब अच्छा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन के ऊपर, जिसमें लगभग 4 वीडियोस बनेंगे, अबाउट 7 टॉपिक्स हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से इसे चलते रहिए। टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं शायद। एंड मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में आपको ये दे रहा हूँ ताकि आपको अगर टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आपको पूरे 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 10-15 मिनट की वीडियो देख के उसमें स्कोरिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।